हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारी परेशानियाँ तो आती रहती है। उसका सामना करना और डटे रहना कि यस, जीत मेरी होगी, यही आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। आज अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या मिनिमम कॉन्टैक्ट में हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका रिश्ता टूट गया, या हो सकता है कि आपने शादी के सपने देखे थे उस पर्सन के साथ और उनकी शादी शादी अभी किसी और के साथ हो रही है, या उनकी मंगनी हो चुकी है और आप यहाँ पर परेशान हैं कि आगे क्या होगा। सो हम देखेंगे टैरो कार्ड से आज के रीडिंग में कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। तो प्लीज़, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए। सारी चीज़ें अपने ऊपर लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा और वो फ्री नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। देखते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग में आपको विश्वास होना चाहिए सबसे पहली बात, तभी एनर्जी आपको लगेगी कि यस, ये मेरा रीडिंग है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। सो चलिए देखते हैं इस वक्त आज आपके पार्टनर आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज पॉजिटिव कार्ड। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, उससे भी पॉजिटिव कार्ड। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, सभी वॉन्ड्स हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्या कहना चाहता है डेक। सारे वॉन्ड्स, यानी कि कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है। डिसीजन, एक्शन यहाँ पर नज़र आता है आपके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा कौन सा डिसीजन लिया आपके पार्टनर ने, क्या कौन सा फैसला कर लिया है, या कौन सा एक्शन अभी लेने वाले हैं। आपको तकलीफ देगा वो एक्शन या आपको खुशी देगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। एस ऑफ कप्स, आंसर तुरंत दे दिया यूनिवर्स ने, क्या बात है। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, और क्या चाहिए आपको। सारे कार्ड्स तो यहाँ पर आ गए। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है द स्टार। ओके, सो हम यहाँ पर नेगेटिव कार्ड्स को सबसे पहले क्लैरिफाई करके देख लेंगे कि क्यों आए हैं। एंजल्स मुझे पता है फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया, फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। सिर्फ नेगेटिव कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है मुझे बताएं प्लीज। वाओ, दो बार स्टार आ गया और चैरियट, ठीक है। और फ्यूचर गाइडेंस, इस रिश्ते के लिए फ्यूचर गाइडेंस क्या होगा। एंजल्स प्लीज गाइड, दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा। जितने लोग अभी इस वक्त जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर रीडिंग तक पहुँचे हैं, दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा आगे, फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिश्ते में, बताएं मुझे प्लीज़। फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं इस वक्त, या जिस पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि मुझे स्ट्रांगली नजर आती है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो है लीवो, सिंह राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, और एरीज, मेष राशि। कैंसर भी है, कर्क राशि, जो कि 2-3 बार आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र मुझे आती है। ओके, यस। सो यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर का नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी की फीलिंग्स देखूँ, नो कांटेक्ट हो सकता है, मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है, रिश्ता टूटा है, या पर्सन ने ब्रेकअप कर लिया, या आपके पार्टनर की शादी किसी और से फिक्स हो चुकी है लेकिन आप भुला नहीं सकते, या पर्सन ने आपको ब्लॉक किया और आप वेट कर रहे हैं कि कब अनब्लॉक करेंगे और आप उनसे बात करेंगे। आप ये भी जानना चाहते हो कि पर्सन
बात करना भी चाहते हैं कि हमेशा के लिए आपको इस रिश्ते को ख़त्म किया। उम्मीद है आपको, लेकिन क्लैरिटी नहीं है शायद, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये पर्सन का ये डिसीजन है ना कि भले वो आपको नहीं समझ पाते हैं या आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हो सकता है कि वो आपकी मजबूरी को नहीं समझ पाते हैं या आप उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हो, और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हमेशा रहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया, और लड़ पड़ते हो। आजकल लड़ाइयाँ बहुत हो रही थी। सो मुझे यहाँ पर लगता है उसकी वजह से पर्सन ने आपसे दूरियाँ बनाई हैं। मतलब वो थक चुके हैं या तंग आ चुके हैं, या उनको लगता है ना कि मैं अगर दूर जाऊँ तो शायद ये शांत हो जाएगा या शांत हो जाएगी। इस टाइप की आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। मतलब ये वो रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते, बल्कि आपको वक़्त देना चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा शांत हो जाओ। आप समझो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं और वो बहुत मज़े कर रहे हैं। नहीं, उनको भी परेशानी हो रही है, उनको भी तकलीफ़ हो रही है। शायद आप एक्सप्रेस बहुत करते हो, आप लाउड हो सकते हो, आपका आवाज़ बहुत तेज़ हो जाता है। पर्सन से झगड़ा करते वक़्त आपका काबू चला जाता है, आप जो मर्ज़ी वो बोल देते हो, वो नहीं बोल पाते, लेकिन वो आपसे दूर-दूर जाते हैं। ओके, एक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्शन का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। आपने ज़ोर-ज़ोर से इनके ऊपर चिल्लाए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर भी आपके ऊपर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाएँ। वो निकल जाते हैं कि चलो अभी इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो मुझे इस यहाँ से निकलना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में नज़र आती है कि हर वक़्त हो सकता है कि आप काबू नहीं रख पाते हो। यहाँ पर क्लियरली बात की जाती है रीडिंग में। सो वाइस वर्सा हो सकता है, ये आपकी सिचुएशन हो सकती है और आपके पार्टनर की, या फिर आपके पार्टनर की और आपकी उल्टा-फुल्टा एनर्जी मैच कर जाएगी। सो यहाँ पर वही नज़र आता है कि पर्सन आपसे दूर जाते तो हैं थोड़ा-सा शांत होने के लिए, या इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन ढूँढने के लिए कि क्या करूँ? उनकी जब समझ में नहीं आता ना और आप बेकाबू हो जाते हो, तो ये पर्सन थोड़े से दूर चले जाते हैं। इसलिए दूर जाते हैं कि कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा शांत हो जाओ, आप जो बात करते हो उसके ऊपर गौर करो, क्या करना चाहिए वो भी सोच सकें। क्योंकि यहाँ पर वो परेशान ही नज़र आते हैं मुझे। अगर मैं ये 2 कार्ड्स देखूँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स और एक 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन दोनों कार्ड्स ये कहते हैं कि आपके पार्टनर आपको छोड़ नहीं सकते। आपके पार्टनर आपको कभी भी छोड़ नहीं सकते। ये परेशान हैं, इस वक़्त भी परेशान हैं, आपको छोड़ते वक़्त भी परेशान होकर ही चले गए हैं और अभी भी परेशानी में हैं। अभी इस वक़्त ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे। ओके, इसलिए मैंने कहा कि मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाती है। आपको यहाँ पर झूठे सपने मैं नहीं दिखा सकता। जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, वही आपको कहा जाता है। भले आप गलत हो तो ये बताया जाएगा कि आप गलत हो। अगर आपके पार्टनर गलत है तो ये बताया जाएगा कि पार्टनर गलत है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तभी बताया जाएगा कि थर्ड पार्टी है। ओके, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पर्सन अगर आपसे दूर चले गए हैं, ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त अगर आप चाहते हैं या सोचते हैं कि पर्सन मुझे कब अनब्लॉक करेंगे, तो नहीं, अभी इनको और वक्त चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि क्या ये पर्सन कभी लौट कर वापस भी आएंगे, तो आंसर इज़ येस। ये पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, अभी नहीं। अभी वो नहीं आना चाहते। क्या ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं? तो येस। ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये पर्सन, ये इनकी दिल की बात है। इनके दिल में चलता है कि आपके साथ शादी हो। इनके दिल में यही है कि आपके साथ ज़िंदगी भर रहे। ये पर्सन आपको अपना बनाए, लेकिन ये रिश्ता हो नहीं सकता। इस रिश्ते में एक तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, आपकी फैमिली है और आप किसी सिंगल से प्यार करते हो, या उल्टा हो सकता है, आपके पार्टनर शादीशुदा है और आप सिंगल हो और शादी नहीं हो सकती। दूसरी बात मुझे नज़र आती है वो है कि आप एक डिवोर्सी हो सकते हो और आप एक सिंगल पर्सन से मिले हो जहाँ पर शादी नहीं हो सकती, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी बातें हैं और आप उनको ये कहते हुए मुझे यहाँ पर फ़ील होता है कि क्या तुम मेरे इमोशंस के साथ खेलते हो? क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगे? क्या तुम किसी और से शादी करोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे?
ये सारी बातें आपकी ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। फिर ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। क्योंकि इनके समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको आपकी बात भी सही लगती है और वो जो कर रहे हैं वो भी सही लगता है। ये जब-जब आपको तकलीफ़ देकर चले जाते हैं, आपका दिल तोड़कर चले जाते हैं, ये कहीं न कहीं इतने परेशान हो जाते हैं ना कि इनको ना काम में मन लगता है, ना ये किसी और से बात करते हैं, ना किसी से मिलते हैं, बस अपने कमरे में बंद होकर ये परेशान रहते हैं या रोते हैं। चाहे लड़का है, लड़की है, दोनों की आँखों में आँसू आ सकते हैं, दोनों के दिल में इमोशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि लड़के रोते नहीं और लड़कियाँ रोती रहती हैं, नहीं, भावुक लड़के भी रोते हैं। सो यहाँ पर इट इज़ रिलेटेड टू इमोशंस। ओके, यहाँ पर पर्सन इमोशनली अटैच्ड है। इन्होंने दिल में अपने आपको कहीं न कहीं अपना मान लिया है, वो चेंज नहीं हो सकता। आपकी जो जगह है इस पर्सन के दिल में, वो किसी और को वो दे तो नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि ज़बरदस्ती मजबूरी में ये पर्सन किसी और के साथ शादी करने का फ़ैसला करें, या फिर हो सकता है कि इनकी मजबूरी है और करनी पड़े, या हो सकता है कि फैमिली के प्रेशर में आकर ये पर्सन किसी और से शादी करे, लेकिन प्यार नहीं कर सकते, किसी और से प्यार नहीं कर सकते। अगर ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं और आप दोनों सिंगल नहीं हैं, तब ये रिश्ता तो 100% जुड़ेगा। 100% यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, आगे का फ्यूचर दोनों का साथ में मुझे नज़र आता है। लेकिन अगर आप दोनों सिंगल नहीं हैं और किसी टाइप के रिश्ते में आप हैं, ओके, गौर से सुनिएगा, अगर आप सिंगल नहीं हैं, आप हो सकते हैं डिवोर्सी, आप हो सकते हैं अनमैरिड और आपके पार्टनर मैरिड, या दोनों मैरिड हो सकते हैं, दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में होगा। इस रिश्ते का कोई लेबल नहीं होगा, इस रिश्ते का कोई नाम नहीं होगा, लेकिन रिश्ता तो होगा। क्लियरली मुझे नज़र आता है कि रिश्ता तो होगा, ठीक है, रिश्ता तो आगे तक चलेगा। फ्यूचर यहाँ पर आपको एंजल्स खुद कहते हैं, यूनिवर्स आपको खुद कहते हैं कि इसी पर्सन के साथ आपका भविष्य है। चाहे वो पर्सन कितना भी घूम फिर कर आए, आपके पास ही आएंगे। दोनों की मंजिल एक है, या फिर आपके सिवा ये पर्सन इनकम्प्लीट है। इनके आसपास और कितने लोग हो, या इनके आसपास और कितने भी प्यार करने वाले क्यों ना हो, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन है वो किसी और के साथ कनेक्शन हो ही नहीं सकता। तो इस पर्सन को लगता है ना कि वक्त बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आपके पास आएंगे, ओके, आप दोनों का रिश्ता पहले जैसे हो जाएगा। ये अपने आप को कहीं ना कहीं वो कहते रहते हैं, मतलब एक पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर कि सब कुछ ठीक होगा, और आप भी उनको समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको ठुकराएंगे। कुछ दिन के बाद अगर वो आए, कुछ महीने के बाद अगर पर्सन आए, तभी आपको पता है आपका प्यार, या फिर आप उनको भी पता है कि आपका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। आप भले वो दूर है, और कहीं न कहीं आपको बारीकी से ना ये पर्सन जानते हैं, आपकी आदतें जानते हैं, आपका स्वभाव जानते हैं, आपके साथ उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। तो कहीं न कहीं फीलिंग्स पर्सन की ख़त्म नहीं हो रही है आपको लेकर। लेकिन आज अगर मैं ये कार्ड देखूँ ना, तो ये कार्ड मुझे ये कहता है ना कि इस पर्सन को इसलिए परेशानी हो रही है ना, आपके पार्टनर को, कि वो आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। प्यार है, सिर्फ प्यार होकर क्या फ़ायदा, कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। अब ये पर्सन एक्शन नहीं ले सकते, उसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, आपको आकर मिल नहीं सकते, आपके साथ बातचीत नहीं कर सकते, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन नज़र आते हैं। इस पर्सन ने हो सकता है कि स्टार्टिंग में इस रिश्ते को सीरियसली लिया ही नहीं था, ओके, एक नॉर्मल रिश्ते की तरह ट्रीट किया, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना। पहले मुलाकात में आप थोड़ी सोचते हो कि मुझे इसके साथ शादी करनी है, नहीं, उसके लिए वक्त लगता है। शादी का डिसीजन लेने के लिए आप दोनों को बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद लगने लगता है कि अभी शादी कर लेते हैं। सो इस पर्सन ने, मुझे लगता है, सीरियस होकर एक इसलिए रिश्ते में नहीं आए कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। रिश्ते में आए, आपके साथ रिश्ते में ज़रूर आए पर्सन, लेकिन ये सोचा नहीं था उस दिन, पहले दिन जब वो मिले आपसे, कि मुझे इसके साथ शादी करनी है। बस उनको अट्रैक्शन था आपके टुवर्ड्स, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, या आप खूबसूरत हो सकते हो सकता है कि आपके वाइब्स के साथ ये बहुत ज़्यादा मैच कर गए। आपकी वाइब्स इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींच लिया, इस पर्सन को प्यार हो गया, आपको भी हो गया,
उनको भी हो गया। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले थे उस वक़्त और इस पर्सन से आप मिले, आपको प्यार की तलाश थी। इस पर्सन को भी अकेलापन था इनकी ज़िंदगी में, हो सकता है, और वो प्यार आप में मिल गया। दोनों का रिश्ता या दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर उस वक़्त आपने आगे के बारे में नहीं सोचा था कि शादी होगी या शादी करनी है इसलिए रिश्ते में जाना है। बस आप दोनों कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ और इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ, मुझे लगता है कि बहुत वक्त बिताया, बहुत समय बिताया और एक दूसरे के साथ खुशी भी महसूस हो रही थी। सो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अभी नेक्स्ट जो मुझे कार्ड यहाँ पर आया है बॉटम ऑफ द डेक स्टार, कि इस पर्सन को ये लगता है ना कि आगे भी वो आपका साथ देंगे, भले वो नो कांटेक्ट अभी है। हो सकता है कि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म हो जाए। पर्सन ने ब्लॉक किया है तो खुद से वो अनब्लॉक तो करेंगे, खुद से इनिशिएटिव लेकर आपके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि आई गॉट दिस स्टार कार्ड नंबर 17 स्ट्रांगली पॉजिटिव है आपके लिए, या नंबर 8 हो सकता है, जहाँ पर ये कहने की कोशिश कि आपके साथ वो गलत नहीं कर सकते, आपको आपके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकते, आपका यूज़ करके छोड़ नहीं सकते, आपके इमोशंस के साथ खेलकर वो नहीं छोड़ सकते। अगर ये पर्सन आपके साथ शादी नहीं कर सकते ना, फिर भी ये अपनी ज़िंदगी में आपको एक हिस्सा बना कर रखेंगे कि तुम भी मेरे ज़िंदगी का हिस्सा हो, तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकती, छोड़ नहीं सकता। तो ये सिलसिला आप दोनों का रिश्ते का चलता बनेगा, चलता रहेगा। ओके, क्योंकि ये नेवर एंडिंग रिलेशनशिप है, मतलब ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। आप ज़िंदगी के पड़ाव पर, ज़िंदगी के मोड़ पर एक दूसरे से मिलते रहेंगे, भले वो मिलकर बिछड़े, ओके, या मिलकर कुछ रिश्ता ना हो, शादी ना हो, लेकिन मिलते तो रहेंगे। ये यहाँ पर पावरफुल एनर्जी मुझे आती है, इस वक्त नज़र आती है। ये कार्ड मुझे कहता है कि पर्सन अपनी फीलिंग्स होल्ड कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। ये इनको ना तकलीफ़ अंदर से बहुत हो रही है, लेकिन इस वक्त वो आपसे, आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इस वक्त वो अपनी तकलीफ़ें रो धोकर आपको बताने वाले इंसान नहीं है। ये घुट घुट कर जीने वाले, मतलब अपने दिल में फीलिंग्स रखने वाले, अपनी तकलीफ़ें खुद ही सहन करने वाले, कम बात करने वाले, फ़ोन पर भी ये घंटों घंटों बात करने वाले पर्सन नहीं है, बस काम हो गया बस रख दो फ़ोन, इस टाइप के पर्सन। तो ये बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं और ये इस बात का ख़्याल भी रखते हैं ना कि आपके सामने ऐसी कोई बात ना कहे जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन ना सोच समझ कर बात करने वाले पर्सन है। ये हो सकते हैं बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, हायर पोस्ट पर काम करते होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, या ये प्रोफ़ेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, अच्छे खासे पोस्ट पर हैं। लेकिन जो इनके दिल में जो सीक्रेट्स हैं ना, वो जानने के लिए आपको बहुत वक़्त लगता है। मतलब अगर आप 100 बार पूछेंगे ना कि बताओ क्या बात है, आज तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? सो 100 बार जब पूछेंगे तब जाकर कहीं पर वो बात करेंगे कि आज मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। नहीं तो वो अपनी तकलीफ़ें कभी शेयर नहीं करते। ओके, सो ये मुझे लगता है ना, ये सॉर्टेड पर्सन है, ये अनुभवी पर्सन है और 7-7 नंबर एनर्जी मुझे ये कहते हैं ना कि ये रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सन है, यानी कि पूजा पाठ, भगवान की श्रद्धा, ओके, ईश्वर की पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें वो करने वाले पर्सन, फैमिली का ख्याल रखने वाले पर्सन। आपके पर्सन ऐसे भी हैं कि फैमिली के डिसीजन के आगे जाकर वो कुछ नहीं कर सकते और उसकी वजह से ये तकलीफ़ में चले जाते हैं। इनको करना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन फैमिली के आगे कुछ कर भी नहीं सकते। ओके, मतलब ये सबको खुश रखने वाले पर्सन मुझे लगते हैं। और कहीं न कहीं ये ऐसे जो इंसान होते हैं ना कि सबको खुश रखूँ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो यहाँ पर आई कैन सी 777 एनर्जी, ये एंजल नंबर आपको दिखाई देता होगा। स्ट्रांगली मुझे ऐसा लगता है ये दिखाई देता होगा आपको एंजल नंबर 777। अगर है तो क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं ऐसा कहता है ना, ये 77 एंजल नंबर, कि अभी अपने बारे में सोचो। यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। ये पर्सन अगर सबको खुश कर रहे थे तो आज मुझे लगता है वो अपने बारे में और आपके बारे में सोचना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं इस रिश्ते में। अभी तक वो सबको खुश कर रहे थे, अपनी फैमिली को खुश कर रहे थे, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिश्तेदारों को, सोसाइटी को। ओके, आज वो पर्सन मुझे लगता है ना कि डेफ़िनेटली अपने बारे में प्रयास करेंगे कि इस रिश्ते को वो ख़त्म ना करें।
और उनको पता है कि आप उनका सहारा बनोगे, आप उनको साथ दोगे और उसकी वजह से वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सो डेफिनेटली समथिंग पॉजिटिव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, समथिंग गुड, कुछ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसे मोड़ पर मुझे नज़र आते हैं जहाँ पर किसी भी हाल में ना इस रिश्ते को ख़त्म होने नहीं देंगे, इस रिश्ते को तोड़ने नहीं देंगे। भले वो सबके सामने आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सबके सामने अगर इनको आपने कहा ना कि मुझे सबके सामने एक्सेप्ट करो, तो वो नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक सीक्रेट ही रिलेशनशिप आप दोनों का रहे, लेकिन आगे तक चलेगा। कुछ रिश्ते होते हैं ना कि बहुत कस्में, वादे, शादीशुदा ज़िंदगी यूँ फटाफट टूट जाते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिस रिश्ते का कोई नाम है ही नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म चलते हैं क्योंकि उसमें सच्चा प्यार होता है। सो वही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, आज ये पर्सन आपके साथ लड़ाई के मूड में तो है ही नहीं, लेकिन एक इस मूड में है ना कि आपके लिए कुछ करना है। सो मैंने जैसे कहा कि नंबर 1, नंबर 6 इज़ पॉजिटिव, नंबर 4 इज़ पॉजिटिव, नंबर 3, नंबर 1, ठीक है, 1-1 की एनर्जी आई है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कार्ड मुझे कहता है कि अनएक्सपेक्टेड कॉल आ सकता है पर्सन का आपके लिए। अचानक पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ सकते हैं, अचानक गए हैं तो अचानक आ सकते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन रीस्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब फिर से एक बार एक मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते को, या आपके साथ फिर से वो प्यार भरा जो रिश्ता था दोनों का, जो मिसिंग करते हैं, आप मिस कर रहे हो, मतलब पहले जैसा है ही नहीं, वो आप फील करेंगे कि यही वो पर्सन है जिनसे मैंने प्यार किया था। क्योंकि वो 1-2 कार्ड में मुझे सैड नज़र आते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भी मुझे वो सैड ही नज़र आते हैं, यहाँ पर भी सैड नज़र आते हैं। मतलब आपसे दूर होकर वो खुश नहीं है। यहाँ पर मुझे कोई कार्ड ऐसा नहीं बता रहा है कि आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आता है। ये आपसे प्यार करते हैं और प्यार के लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। और ये कार्ड जो है ये कहता है आपके प्यार की जीत, क्योंकि यहाँ पर आपने एफ़र्ट्स डाले हैं, इस रिश्ते को आपने इतना सँवारा है, या इस पार्टनर को आपने इतना प्यार दिया है ना कि ज़िंदगी भर वो आपको भूल नहीं सकते, आपकी यादें मिटा ही नहीं सकते। हर पल, हर सेकंड साँस लेते वक़्त वो कहीं न कहीं आपकी फीलिंग्स इस पर्सन को आती ही है। उन्होंने रोकने की कोशिश की तब भी फीलिंग्स आती है, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी तरफ जो झुकाव है इस पर्सन का, या मैग्नेटिक पुल है आपके टुवर्ड्स, वो और किसी की तरफ हो नहीं सकता। सो दिस पर्सन को ये लगता है ना, इस पर्सन को ये लगता है कि वो आपने कहीं न कहीं इनको जीत लिया है। अभी तक ये पर्सन भटक रहे थे या दूर जा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं इस पर्सन का दिल आपने जीत लिया है। सो देखेंगे हम अभी इस वक़्त पर्सन की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स में आपके लिए क्या है, और डिटेल में कुछ कार्ड्स लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि पर्सन सीक्रेटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके मन में, दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। पर्सन की सीक्रेट हिडन फीलिंग्स क्या है। बाउंड्रीज, तो इस पर्सन ने मुझे लगता है कुछ बाउंड्रीज सेट की है, ठीक है, और इस जिसके लिए वो नहीं आ रहे। खुद को उन्होंने वादा किया है कि जब तक मैं सब कुछ सही ना करूं, मैं उसे नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगी, उसको कॉल नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। सो आप अगर सोच रहे हैं ना कि इस पर्सन क्यों मेरे को कॉल नहीं कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया, क्या उनको मन नहीं करता, करता तो है, लेकिन इस पर्सन ने अपनी बाउंड्रीज कहीं ना कहीं सेट कर दी है। ओके, आप दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी है पर्सन ने खुद, कुछ वक्त के लिए, टेम्पररी है। ओके, कि ये है लक्ष्मण रेखा जिसे मुझे पार नहीं करना है, या इस वक्त उससे मुझे बात नहीं करनी है क्योंकि मैं उसको प्यार नहीं दे सकता, मैं इस रिश्ते को निभा नहीं सकती। ऐसे कुछ फीलिंग्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बाउंड्रीज हैं। तो अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आप समझ लो कि पर्सन कुछ डिसीजन पर आना चाहते हैं और उसके बाद ही वो आपसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड डेप्थ। सो यहाँ पर ये पर्सन आपकी वैल्यू तो जानते हैं, मतलब आपका होना ना होना क्या फ़र्क पड़ता है। सो यस, इस पर्सन को फ़र्क तो पड़ता है, आपके होने से ना होने से ज़रूर फ़र्क पड़ता है। ये पर्सन डेप्थ में जाकर गहराई से सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, मतलब इस रिश्ते की ज़रूरत है, इस रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, क्या इस रिश्ते में उनको रहना है, नहीं रहना है, वो आपको इस रिश्ते में क्या दे सकते हैं,
आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। सो ये दिखावा तो नहीं कर रहे हैं, ये हिडन सीक्रेट फीलिंग्स हैं। एंड लास्ट इज ये पर्सन फैंटेसी का कार्ड है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, दिन में आपके सपने देखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में खोए हुए पर्सन मुझे लगते हैं। मतलब ये दिन भर चाहे भी ना तो ये आपको भुला नहीं सकते। कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है या ऐसी कुछ चीज़ आ जाती है इनके सामने जो आपकी याद दिलाती है। दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, ये पर्सन फैंटेसाइज है, यानी कि आपको देखकर वो खुशी महसूस होती है, या आप रास्ते से गुजर रहे हो, इन्होंने आपको देख लिया तो इनको खुशी महसूस हो जाती है। इनका दिल धड़कता है अभी भी आपके लिए, ये कहने के लिए इनको कि यस, इस रिश्ते में कुछ तो बात है यार। मतलब सबके लिए दिल नहीं धड़कता है। अहरे गहरे इंसान को देखकर आपका दिल थोड़ी धड़केगा, उसके लिए धड़केगा जिससे आपका कनेक्शन है। देखते ही आपकी धड़कन तेज हो जाएगी। सो समझ लीजिए उसके साथ, उसके पास या उसके साथ ही आपका कुछ ना कुछ फ्यूचर है। सो यस, ये पर्सन आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं आपके बारे में, जो कि बहुत ही ऐसा मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही है कि पर्सन को इस रिश्ते में इंटरेस्ट है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।